मैं जैसलमेर गया था बीएसएफ में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका कार्यक्रम हम ठाकुर साहब पॉइंट पे कराएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि ठाकुर साहब पॉइंट कौन सा है, तो देखा बहुत बड़ा सैंड ड्यून्स था, वहां उन्होंने शामियाना लगा रखा। तो मैंने कहा ठाकुर साहब पॉइंट क्यों कहते हो, तो उन्होंने कहा कि जब राजनाथ जी रक्षा मंत्री थे तो मुनाबाओ वहां गए थे आप जैसलमेर के पास, और पल्लीपाड़ जो सिंध प्रांत का पाकिस्तान का जो वहां का रक्षा का अग्रणी अधिकारी था, उसने इधर फोन करके पूछा कि इतनी चहल पहल क्यों है, कौन आ रहा है। तो उन्होंने कहा वो शायर आ रहा है कुमार विश्वास। तो बोले बात करा देना। तो मेरी उनसे बात कराई वायरलेस पर, उन्होंने कहा इधर भी आ जाइए। तो मैंने कहा जैसे हालचाल चल रहे हैं थोड़े दिन बाद आते जाते रहेंगे, चिंता मत करिए, हो जाएगा। 370 भी हो गया, राम मंदिर भी बन गया, अब 2-4 चीज ही बची हैं इनके कि सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा, ऐसी चीजें बची हैं। इंडियन आर्मी इस वक्त हर बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार है। युद्धाभ्यास पूरा हो चुका है, अब युद्ध की बारी। और एलओसी के पास इंडियन अपाचे हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट भी तेज हो गई है, जिसकी गूंज रावलपिंडी तक सुनाई दे रही है। फील्ड मार्शल ने जो वार्निंग दी है, अब वो वार्निंग आई है इस तनाजुर में जो मैंने अभी आपको बताया कि सऊदी अरब की तरफ से भी इस पे बात की गई है, और जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहा गया कि पाकिस्तान बिल्कुल जो हमारा जो कौमी इत्तेहाद है, नेशनल यूनिटी है, उसको नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ा अहम बयान आया है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि उस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो टेररिज्म का, क्राइम का और वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, इकट्ठे हैं, ये इनका एक गठजोड़ है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात पहले भी कही जाती है, लेकिन इस दफ़ा जो बयान है सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस्ड है, इससे ज़्यादा किसी और मौजू पे उन्होंने छेड़ा नहीं है। पाकिस्तान में भी मौसम और माहौल दोनों बदलने लगे हैं। पाकिस्तानी संसद में आसिम मुनीर कुछ बहुत बड़ा करने का ऐलान करने वाला है। पाकिस्तान को लग रहा है कि जंग शुरू होने वाली है। सबसे पहले हम इस बात का आगाज करते हैं कि सुबह 11 बजे शहबाज शरीफ साहब के कहने में अयाज सादिक साहब ने नेशनल पार्लिमानी कमेटी जो है, नेशनल असेंबली की पार्लिमानी कमेटी बराए नेशनल सिक्योरिटी का एक इजलास तलब किया है, और इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी हाईकमांड जो है, खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब इसमें तशरीफ ला रहे हैं। और बाकी अखबारात में नाम नहीं लिखे कि बाकी कौन लोग आ रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि पाकिस्तान के DGMI हो सकते हैं, DGISI हो सकते हैं, और भी अफसरान हो सकते हैं, मिलिट्री DGMO भी हों। पर ये लोग ब्रीफिंग करेंगे पार्लियामेंटेरियन की। कमेटी का इजलास बुला रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, जिसकी मजीद तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ, जहाँ ऐसा लगता है कि वॉर एंड पीस के फैसले जो हैं वो होने लगे। तो ये कितनी एक अजीब सी सूरत हाल है, मैं मजीद अल्फाज इसके बारे में इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं ये समझता हूँ, मुझे लग रहा है, मेरा एनालिसिस ये रिवील करता है कि पाकिस्तान एक बार फिर बड़े मुश्किल दोराहे पे आके खड़ा हो गया है, और आज का दिन इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा मुश्किल दोराहा है जहां अगर सही फैसले किए गए तो हम बेहतरी की तरफ भी जा सकते हैं, और अगर यहाँ पर गलत फैसले किए गए तो हम मजीद बहुत बड़ी तबाही की तरफ चले जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान सबसे कमजोर है। जितना डर मुनीर को बॉर्डर पर लग रहा है, उतने खौफ में मुनीर पाकिस्तान के अंदर है। बॉर्डर पर गोली चलने से पहले पाकिस्तान के अंदर गालियां शुरू हो गई। गोली मारो, फिर मैं ये कहूं कि वो उसके अंदर क्या था और वक्त से पहले बच्चा किसका पैदा हुआ था, मैं वो बात फिर करूं अगर किसी ने करनी है तो। फिर वो मैं गैराज की बात करूं बात। अच्छा, शर्म आनी चाहिए। क्या है? इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, इमरान तेरे जानिसार, तेरे जानिसार, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, लेके रहेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। किसी के बाप का नहीं है इसमें म्यारी, या किसी के बाप का नहीं है ये सब भी है, वरना कोई औकात नहीं है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर लाहौर है, वही पाकिस्तानी शहर जहां 1965 में इंडियन आर्मी पहुंच गई थी। लाहौर और अमृतसर के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर है। बॉर्डर खुला तो लाहौर में तिरंगा लहराएगा। इस बार इंडियन आर्मी खुद बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगी, बल्कि पाकिस्तान से, लाहौर से इंडियन आर्मी की मदद मांगी जाएगी, क्योंकि इमरान खान के समर्थकों को यकीन है उनको मुनीर से आजादी इंडियन आर्मी ही दिला सकती है। लाहौर में आजादी के नारे गूंजने लगे हैं। हम लेके रहेंगे आजादी, जेल के लेंगे आजादी, हम भी देगा आजादी, हम भी दोगे आजादी, क्यों ना दोगे आजादी, क्यों ना दोगे आजादी,
लेंगे हथियारों से 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 लेंगे चीन के लेंगे चीन के लेंगे। लाहौर में हजारों पठान पहुंच चुके हैं। मुनीर के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया गया है। मुनीर ने डर के मारे लाहौर में लॉकडाउन लगा दिया है। इस टाइम लिबर्टी चौक में मौजूद हूं, लेकिन लिबर्टी को नो गो एरिया बनाया गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखें पंजाब पुलिस उस तरफ मौजूद है। तमाम रास्ता जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है। इस तरफ भी पंजाब पुलिस मौजूद है और उस तरफ भी पंजाब पुलिस मौजूद है। मतलब हर तरफ से रास्ते बंद किए गए हैं। लेकिन वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो यहाँ लिबर्टी चौक पहुँच चुके हैं। जगह जगह जिस तरह मोटरवे पे इस्तकबाल हुआ, इसके अलावा लाहौर में उनका इस्तकबाल हुआ। पंजाब असम्बली गए और अब पंजाब असम्बली के बाद वो यहाँ लाहौर लिबर्टी चौक पहुँच चुके हैं। लेकिन कारकुनान आगे मौजूद हैं और पुलिस उनके पीछे मौजूद है। तो ये फसाइयत जारी है और फिर कहते हैं कि हमें खौफ नहीं, हमें डर नहीं। खौफ का आलम यह है कि एक वज़ीर आला पहुँचते हैं, लोग उनका रिसेप्शन करने, वेलकम करने पहुँचते हैं, लेकिन हर तरफ पंजाब पुलिस पहुँच जाती है। लाहौर पाकिस्तानी पंजाब की राजधानी है। नवाज शरीफ का गढ़, शरीफ खानदान की विरासत और पाकिस्तान आर्मी का होमलैंड। पाकिस्तानी आर्मी में 70% पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान हैं। आसिम मुनीर भी यहीं का रहने वाला है और लाहौर को इमरान खान ने आंदोलन के लिए सबसे पहले चुना है। जब लाहौर निकलेगा ना इंशाल्लाह तो फिर देखना इंशाल्लाह ये जो सुहेल की जो जितना ये जुल्म करने की कोशिश कर रहे हैं और जितने ये लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, देखें एक दफ़ा चीज़ शुरू हो जाए ना उसको ये रोक नहीं सकेंगे इंशाल्लाह। अरेस्ट करें, ये गोलियां मारे, डरे हुए हैं। जब आप चोरी शुदा मैंडेट के साथ आप हुकूमत में आके बैठे हो तो फिर आप जुल्म के साथ आप जीना चाहते हो, चलेगा नहीं। आप ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और लाहौर को आप नहीं जानते, लाहौर जब खड़ा हो जाए ना, लाहौर को कोई नहीं रोक सकता। आसिम मुनीर को लगा था कि उसके सिर पर ट्रंप का हाथ है, गले में जिनपिंग का पट्टा है, भला कौन उससे टकराएगा। लेकिन उसकी गलतफहमी मई में ही हिंदुस्तान ने डंके की चोट पर दूर कर दी थी। लोग कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस पूछ सकता है कि हमने घर में घुस के हमला क्यों किया। पौरुष की परिभाषाएं संस्थाओं में नहीं गढ़ी जाती हैं। सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बनी लकीरों पर, यह घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों पर। बलबीर सिंह करुण की पंक्ति है। जिस समय एबटाबाद से तुमने चूहा पकड़ा था जो तुम्हारे टावर्स में घुसा था, तो तुम गए थे यूनाइटेड नेशन से पूछने? नहीं गए थे। तो हमारे घर भी अगर कोई चूहा मार के जाएगा तो वो किसी भी बिल में छुपा हुआ हो, वहां जाकर उसे मारना भारत का संकल्प है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है।